नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। वो मौज़ूआत जिसकी कहीं और गूंज ना हो, उसकी गूंज आपको प्रोग्राम रुपया पैसा में सुनाई देगी, क्योंकि मुल्क की मईशत के लिए जो भी बेहतर हो वो मौजू का इंतखाब हम कर लेते हैं। आपको पता होगा, एक वक्त में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में दूसरा सबसे नुमाया सेक्टर लेदर सेक्टर तस्वुर किया जाता था, लेकिन हमने वक्त के साथ साथ देखा कि लेदर सेक्टर ने इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर रखी, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो कम होती चली गई। हमने इस सिलसिले के अंदर पहले भी प्रोग्राम किया था और कोशिश ये की थी कि हम इस मुताल्लिक जानने की कोशिश करें कि किस तरह से हम पाकिस्तान की लेदर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको एक अजीब व गरीब ये बात बताऊंगा कि अब ये भी ट्रेडिशनल की कैटेगरी में नहीं आती, मैं इसे भी नॉन ट्रेडिशनल में ही काउंट करूंगा। उसकी वजह यह है कि अब इसमें बहुत जिद्दत आ चुकी है, इसमें अब बहुत नयापन आ चुका है और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी जो 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 आप कहें इनोवेशन का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब पाकिस्तान को भी अपने आप को गेयर अप करना है। पिछली दफ़ा हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका रोड मैप क्या होना चाहिए पाकिस्तान की लेदर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। इस सिलसिले में हमने दावत दी है जनाब फ़ारूक अहमद साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान लेदर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। सर, वेलकम करता हूं आपको शो में। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। दोबारा आपके साथ बड़ी खुशी हुई दोबारा प्रोग्राम में आने की। फारूक साहब, अब बुनियादी मसला ये है कि आप तो दोबारा आते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान की लेदर एक्सपोर्ट्स बूस्ट नहीं होंगी, और आपके अलावा और भी लेदर सेक्टर के लोग आएंगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान नीड्स ए रोड मैप फॉर बूस्टिंग लेदर एक्सपोर्ट्स। और मैंने कहा, जैसे मुझे नहीं पता आप मेरे से मुत्तफिक हैं कि नहीं, दुनिया में जिद्दत आ चुकी, वैरायटी बढ़ गई, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गई। अब मैं लेदर को पाकिस्तान के लिए भी एक ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट नहीं कहूँगा, इसको स्पेसिफिकली ट्रीट करना पड़ेगा एज अ सेपरेट सेक्टर। मेरा ऐसा ख्याल है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अली। इसको लेदर वैसे तो है ही सेपरेट एक्सपोर्ट है ही लेदर की, और आपको जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो इसको सेपरेट ही है और सेपरेट ही इस्तेमाल, लेकिन आपको ट्रीट किया जा रहा है एज द सेकंड लार्जेस्ट। लेकिन अगेन यही बात कि ट्रीट तो यहाँ किसी को भी नहीं किया जा रहा, सिवाय टेक्सटाइल के गवर्नमेंट तो किसी को ट्रीट कर ही नहीं रही एज ए इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट को हर इंडस्ट्री को, चाहे वो एसएमई हो, चाहे वो लार्ज एक्सपोर्टर्स हों, लार्ज इंडस्ट्रीज हो, उसको एज ए इंडस्ट्री ट्रीट करना होगा, और इसके लिए कोई ना कोई फैसिलिटीज़ देनी होंगी ताकि लेदर इंडस्ट्री हमारी बूस्ट कर सके या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बूस्ट कर सके। जी, बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया। अच्छा, रोड मैप की जहाँ तक बात की, तो रोड मैप के अंदर जब सबसे अहम बात डिस्कस की जाती है वो है सबसे पहले पॉलिसी। क्या पाकिस्तान की कोई लेदर पॉलिसी है या कि नहीं? अली भाई देखें, पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की एज सच स्टेबिलिटी पॉलिसी तो है, लेकिन पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं है। जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उस पर अमल नहीं होता। जब तक पॉलिसीज़ पे अमल नहीं होगा, जब तक हमारे इदारे उसको ऑथेंटिक तरीके से चलाएंगे नहीं, और एक्सपोर्ट को एज ए एक्सपोर्ट और कारोबार को एज ए कारोबार और बिजनेसमैन को एज ए बिजनेसमैन ट्रीट नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते। हमें ये चीज़ें लेके चलनी चाहिए। और देखें, बिजनेसमैन वो है जो, मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था कि जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाता है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको पॉलिसीज़ देनी होंगी, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी करनी होगी, आपको स्टेबिलिटी गवर्नमेंट में लानी होगी, ताकि देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर पॉलिसी बनती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो उसको ख़त्म कर देती है। देखिए, पॉलिसीज़ वो होनी चाहिए कि जो बन गई तो उसको, अगर वो सही हैं तो उसको चलते रहना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी आए। जब तक उसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली पॉलिसी किस काम की। ये बड़ी अहम आपने बात की है कि पॉलिसी में कंटिन्यूटी का एलिमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ये, लेकिन यहाँ पर जहाँ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है वहाँ क्लैरिटी की भी ज़रूरत है।
मेरा ऐसा ख्याल है कि गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाती है तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है, मेरा ऐसा ख्याल है। अगेन अली भाई देखें, पॉलिसीज़ बिजनेसमैन के बगैर बन ही नहीं सकती, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स उनको पता है, जो उनको चीज़ें पता है, वो एक आम आदमी को, एक आम पॉलिटिशियन को, जो नॉन बिजनेसमैन है, उसको क्या पता है कि बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब भी कोई पॉलिसी बने, बिजनेसमैन उसमें स्टेक होल्डर मस्ट होना चाहिए, मेरी ये राय है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है। इसके साथ साथ मेरी एक और राय भी है कि इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भी आप मेंबर बनाएं, मेरी ऐसी राय है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसी तो तैयार हो जाती है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, जो भी चीज़ें आप बताएंगे, मैंने अमूमन ये देखा है, बिजनेसमैन मीटिंगों के अंदर अच्छी बातें करते हैं, उसके मिनट्स लेने वाला ब्यूरोक्रेट भी उन मिनट्स को समझ नहीं पाता। और जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि फ़ाइलों के ऊपर काम चल जाता है, वो लिख देते हैं कि जी आप अपने प्रपोजल्स हमें सबमिट करा दें, फिर वो फाइल आती है, पता नहीं उसकी अंग्रेज़ी किसी को समझ भी आती है नहीं आती, वो उसी को फोटोकॉपी करते हैं, एक ब्यूरोक्रेट उसको ओवरसाइट करता है और पता लगता है वो पॉलिसी निकलने के बाद आप लोग कहते हैं ये तो हमने बात की ही नहीं थी, ये तो कोई और ही बात आ गई। मैंने ज़्यादातर ये देखा है। आई डोंट नो। बिल्कुल ऐसा ही है अली, कि हमारे यहाँ अगेन वही बात है कि फ़ाइलें बनती हैं, पेपर वर्क होता है और वो पेपर वर्क फ़ाइलों के अंदर दब जाता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। हम बार बार यही कहते हैं कि पॉलिसीज़ बने, बिजनेसमैन को उसके साथ मिल के उसके साथ पॉलिसी बनाएं और उस पर अमल दरामद करवाएं। ये बड़ा अहम है। अच्छा, इंटरेक्शन के लिए मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं। एक प्रॉब्लम जो मैंने कन्फ्रंटेड देखी है कि इंडस्ट्री को सिंगल विंडो नहीं दिया जाता इवन इन पॉलिसी मेकिंग। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग कॉमर्स मिनिस्ट्री में जाते हैं, जैसे आप लोग भी जाएंगे अपने इशू लेकर और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये, वो आपको ये कहेंगे कि सॉरी फारूक साहब बुरा ना मानिएगा, ये डोमेन फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। तो अब फारूक साहब कहेंगे कि 3 दिन फैक्ट्री फिर मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी इस्लामाबाद के अंदर अब फाइनेंस वाले किसी बंदे से मिलूंगा। तो फिर आप फाइनेंस वाले से मिलने के लिए जाते हैं, वो आपको कहता है कि बुरा ना मानिएगा, इसके लिए आपको मिनिस्टर से अप्रूवल लाना ज़रूरी है। तो आप उसके पास पहुंच जाते हैं। मैंने जो देखा है, मैंने देखा बिजनेसमैन बेचारे परेशान ही होते रहते हैं इन चीज़ों में। एग्जैक्टली हमारे यहाँ देखिए, गवर्नमेंट कहती बहुत है कि वन विंडो ऑपरेशन, वन विंडो ऑपरेशन। वन विंडो ऑपरेशन जब तक चलाएंगे नहीं, जब तक इसका सिस्टम नहीं बनेगा, होना ये चाहिए कि देखिए आपकी जो भी किसी की भी प्रॉब्लम, नॉट ओनली बिजनेसमैन, देखिए प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो यहाँ नहीं वहाँ जाए, यहाँ नहीं वहाँ जाए, विंडो टू विंडो आपको ट्रैवल करवाते रहते हैं। जी जी। होना ये चाहिए कि कोई भी हर चीज़ का देखें इंटरलिंक करें इन चीज़ों को। जैसे आजकल देखें नादरा ने अपना NIC इंटरलिंक कर दिया। जी जी। आपकी ये सब चीज़ें तो पकड़ी जाती हैं कि आपके बैंक में क्या है, आपका ये क्या। इसी तरह हर चीज़ को गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्री के जो मैटर्स हैं, जो टैक्स के मैटर्स हैं, जैसे मैं आपको कोरिया की एग्जांपल दूंगा कि वहाँ लास्ट टाइम मैं वहाँ पे था, तो एक छोटा सा हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जो मेरे साथ बंदा था उसने डॉक्टर को फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे हो गया। यू ट्रस्ट मी कि विद इन मेरे ख्याल में 30 मिनट या 20 मिनट उसको कोई 20 इदारों के फ़ोन आ गए कि भाई आप डॉक्टर के पास गए, आपने इंश्योरेंस करवाई, आप फलानी जगह जाएं, गाड़ी की रिपेयरिंग यहाँ से होगी, आप ये होंगी। देखिए ये है इंटरलिंक सिस्टम है कि चीज़ एक को उसने फ़ोन किया और 10 इदारों को ऑटोमेटिक पता चल गया। हमारे यहाँ भी जब तक इस तरह का सिस्टम नहीं बनेगा, और हो सकता है बना हुआ भी हो, आप लेकिन पैसे बनाना शुरू करें हमारे मुल्क के अंदर, आप पैसे कमाना शुरू करें, यकीन करें हर डिपार्टमेंट को पाकिस्तान के पता लग जाएगा। आपके दफ्तर में आके आपको तंग करेगा, सर मैं सेसी वाला हूँ, मैं फलाना वाला हूँ, मैं सोशल वेलफेयर वाला हूँ, मैं जनरेटर वाला हूँ, मैं फलाने से आया हूँ, मैं फलां मिनिस्ट्री से आया हूँ। यकीन करें आप परेशान हो जाएंगे। हमारे यहाँ ये वाला सिस्टम बिल्कुल सही है कि आप पैसे कमाना शुरू करें नाजरीन, फिर आप देखें आप कैसे लोगों की नज़रों में आएंगे। लेकिन अब मैं इनको एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ कि सर SIFC इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब आप लोगों का काम बन जाएगा। क्योंकि SIFC वाले जिस काम में आ जाएं, फिर वो उसमें काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अब वो पता नहीं क्यों होती हैं, लेकिन हो जाती हैं। क्योंकि आप लोग जाते हैं तो वो ब्यूरोक्रेट अफसर बनता है, लेकिन जब SIFC वाले जाते हैं तो फिर वो खादिम बन के
उनके काम आता है। आप समझ गए ना, हमारे मुल्क के अंदर कुछ इस तरह के ही मामलात हैं। तो अभी के मामलात ये हैं कि उन्होंने भी इस मामले में बात शुरू कर दी है, एंड आई थिंक कि उनका भी यही एक्शन प्लान, रोड मैप, इस पे वर्किंग का ज़्यादा इरादा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मे बी आई एम रॉन्ग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अली कि गवर्नमेंट ने अभी एक बनाया SIFC के नाम से, और जिसका मकसद ही ये है कि गवर्नमेंट बिज़नेस को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, बिज़नेस को कैसे ग्रूम किया जाए, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स दूर की जाएं, जिसमें कुछ बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको सही करने की ज़रूरत है। तो SIFC एक वो बनाई है इन्होंने गवर्नमेंट ने, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि ये अच्छा काम होगा। और अच्छा, यहाँ पर मैं एक और नुक्ता इसमें शामिल करना चाहूँगा। बात ये कि क्योंकि आप तो गारमेंट्स, लेदर गारमेंट्स इंडस्ट्री की बहुत नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो यह आप लोगों के है ना, असल में फ़ैशन इंडस्ट्री का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, और वेस्टर्न फैशंस को आप लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। मुझे पता है वो गोरे तो अपनी कैटलॉग के हिसाब से ही चल रहे होते हैं, और वो इंटरनेशनल डिज़ाइंस के हिसाब से चल रहे होते हैं। ऐसा ही। तो आप लोगों को उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और मेरे ख्याल से फ़ैशन इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर तो खैर लेदर पे काम कर ही नहीं सकती। इधर तो गर्मी इतनी पड़ती है पाकिस्तान में कि क्या बोलूँ मैं, लेकिन वैसे दूसरे जो ठंडे ममालिक होते हैं वो वहाँ पर मेरे ख्याल से उनके साथ लिंक्स पैदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, लेदर इंडस्ट्री जो है ये बेसिकली है ही फैशन इंडस्ट्री। जो गारमेंट हमारा है और जो शूज़ हैं और जो भी चीज़ें इसमें बनती हैं वो फैशन से ही रिलेटेड। लेकिन उनका मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा जितने ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो सोर्स कर रहे हैं चाइना से, जो लोग जेनरिक हैं वो सोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या और ममालिक से। ये किस हद तक सही है? उन्होंने कहा जितने ये फैशन ब्रांड्स हैं ये चाइना से चैनल करते हैं या सोर्स करते हैं। मैंने कहा आई डोंट नो व्हाई। चाइना अली भाई देखें दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है। लेदर इंडस्ट्री में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और ऑब्वियसली चाइना भी है, लेकिन चाइना आर्टिफिशियल में लेदर से ज़्यादा बूम कर रहा है। चाइना को आर्टिफिशियल में बड़ी, मैं कहता हूँ, कामयाबी मिली है। बहुत उसने बूम किया है, उसमें बहुत बूस्ट किया है इंडस्ट्री को। और जो कि देखें आर्टिफिशियल लेदर है, ये इतना बेहतर नहीं है फॉर ह्यूमन बीइंग। स्किन के लिए, क्योंकि ये केमिकलाइज होता है, स्किन के लिए ये इतना प्रॉब्लम कर रहा है कि आप कुछ अरसे बाद ये बहुत सारे लोगों को लाइक कैंसर भी होना शुरू हो गया इससे, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं वाइल्ड फ्रीक्वेंट यूज़ की वजह से। जी बिल्कुल। वाइल्ड के चाइना इसको बड़ा रेक्टिफाई कर रहा है और बड़ा उस पर लेके जा रहा है, लेकिन अगेन वही कि केमिकलाइज चीज़ें केमिकलाइज होती हैं और नेचुरल होता है। लेदर इज़ अ नेचुरल थिंग। तो लेदर को तो कोई भी नहीं कर सकता। लेदर की अपनी एक वैल्यू, ठीक है डाउनफॉल आ जाते हैं चीज़ों में, लेकिन लेदर हमेशा है। जैसे अभी ये मार्केट सिचुएशन क्या है? व्हाट इज द करंट मार्केट सिचुएशन? करंट मार्केट सिचुएशन ये है कि अली पिछले 2 साल तो बहुत बुरी रही, लेकिन लास्ट 24 से, एंड ऑफ 24 से लेदर इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह बूम कुछ, क्योंकि ये विंटर से बहुत रिलेटेड होती है। लेदर देखें ये फैशन बिजनेस है, विंटर से भी होती है, लेकिन ये फैशन से रिलेटेड है तो ये चलता है। इट्स ऐसा नहीं आप कह सकते कि नहीं जी विंटर आएगा तो ही ये वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें क्योंकि एक बहुत बड़ी कैटेगरी एक्सेसरीज़ की है और पाकिस्तान की पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। आई डोंट नो, मे बी दैट्स व्हाट वी हर्ड, दैट अगर आप टेक्सटाइल मसनूआत उठाते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है मेड इन पाकिस्तान, बट यू विल रेयरली पिक अप अ गुची बैग और उस पर लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान। आई डोंट नो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम लिख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान, जैसे अमेरिका में माइकल कोर के कुछ बना रहे हैं, कुछ दूसरी चीज़ों के विच इज़ बना रहे हैं काम। जी पाकिस्तान में हो रहा है, विच इज़ मेड इन पाकिस्तान। और अगेन आपको बताऊं कि चीज़ें पाकिस्तान में बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्योंकि नाम कुछ इस तरह था तो लोग थोड़ा सा उसमें, जैसे पाकिस्तान का नाम आता चीज़ें डाउन हो जाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये जो वार हमारे अभी इंडिया पाकिस्तान की हुई, इससे ये समझ लें कि हमारे लिए वार बेनिफिशियल हुई, बड़ी कामयाबी की वो हुई कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया के नक्शे में ऊपर आ रहे हैं, चीज़ों को लिया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है,
ये मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। तो देखें, जब वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो बिजनेस ऑटोमेटिकली मुल्क का अच्छा होना शुरू हो जाएगा, जो कि हो रहा है। अच्छा, चलें फिर जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे भी बात कर लेते हैं, जहाँ आपने इस तरफ आप लेकर आए। जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पाकिस्तान की, आपने जैसे बोला इमेज वाइज तो पाकिस्तान की बेहतर हुई, लेकिन बिजनेसमैन की बहुत कंटेंशंस हैं और हम ताजिर सनतकारों के रहनुमाओं के बड़े बड़े बयानात भी सुन रहे हैं, आपने देखा होगा, जहाँ वो मुल्की मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बिजली घरों से निजात हासिल करने के मुतालिक भी बात कर रहे हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, द इकोनॉमी इटसेल्फ, द इंडिकेटर्स नीड टू इम्प्रूव मच मोर। इम्प्रूवमेंट हुई है तो बेहतर होने की बहुत गुंजाइश है, ऐसा मेरा ख्याल है। बिल्कुल इकॉनमी में बेहतरी आनी चाहिए। हम अभी जो इम्प्रूव भी अगर हुई है तो ये समझे कि वही जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कागजों में, तो ये कोई ऐसा सच हम इसको ये नहीं कह सकते कि इम्प्रूव हुई है। वाइल हमारी ग्रोथ रेट 3.3% बढ़ा है, लेकिन अगेन वही कि इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम लगेगा। आप देखें हमारी शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रही है अब अल्हम्दुलिल्लाह, और इकॉनमी भी ग्रूम कर रही है, बिज़नेस भी ग्रूम कर रही है। मैं आप एज ए लेदर इंडस्ट्री से वो आपको कह रहा हूँ कि हमारा बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अच्छा खासा बढ़ा है और मुल्क के हालात अच्छे हो रहे हैं। अगर ऐसी ही पॉलिसियाँ चलती रहीं, ऐसी ही पॉलिसियाँ बनती रहीं, इसी तरह गवर्नमेंट को टाइम मिला, तो आई थिंक पाकिस्तान को ऊपर जाने से कोई नहीं। जैसे आप देखें 80s से पहले पाकिस्तान, ओबियसली हम ही लोग थे, हम ही पाकिस्तान थे, हमारे ही यही इदारे थे जो करते थे। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे टाइम आता गया, हम नीचे डाउनफॉल होते गए, हमारा इमेज भी गिरा, हमारा सब कुछ हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त आ गया है। मैं तो अल्लाह ताला से बड़ा पुरुमीद हूँ, बहुत मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अब वो वक्त अगेन पाकिस्तान पे आ रहा है कि जब हम तरक्की की राह पे गामजन होंगे और हो रहे हैं। लेकिन कुछ ब्रैकेट इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन भी शामिल है। जनरल इन्फ्लेशन नंबर्स तो क्या है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन आई थिंक फूड इन्फ्लेशन नंबर्स सैलाब के बाद मुतासिर होंगे। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इन्फ्लेशन की वजह से और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्पैक्ट होंगे, महंगाई की वजह से आप लोगों का कारोबार में मुतासिर होगा, आम आदमी की ज़िंदगी भी मुतासिर होगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, महंगाई तो अली भाई होनी है। ये गवर्नमेंट की जो इस वक्त हालात हैं, जो हमारे वो रेट हैं, देखें अगेन हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी, मैं फिर दोबारा ये दोहरा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब तक ये जो हमारे आप समझ रहे हैं जो खराजात हैं गवर्नमेंट इदारों के, जो गाड़ियाँ दी हुई हैं, जो एक आम सा अफसर होता है उसको आप लैंड क्रूज़र दे देते हैं और उसको पेट्रोल भी दे देते हैं। आप देखें एक मज़दूर हमारे पास जो इस वक्त 35 से 40 हज़ार रुपया पर मंथ ले रहा है, वो अपना बिजली का बिल आप खुद से दे रहा है, डॉक्टर की फ़ीस अपने पास से दे रहा है, अपने घर के खर्चे उठा रहा है, रेंट पे रहता है बेचारा, रेंट दे रहा है। और एक गवर्नमेंट का आदमी जो लाखों रुपया तनख्वाह ले रहा है, जिसको हर चीज़ मिल रही है, उसके बाद उसको पेट्रोल भी मिल रहा है, उसके बिजली के बिल भी फ्री हैं, उसका टेलीफोन भी फ्री है, उसका टीएडी भी फ्री है, उसको साल में इतने विजिट भी। देखिए हमारे ये अखराजात जो कम जब तक कम नहीं करेंगी गवर्नमेंट इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, तो हम इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर पाएंगे। करेंगे इंशाल्लाह, तरक्की तो होनी है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसी बना ले, ये अपना बजट कम कर ले, अपने ये बजट का को नीचे लाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकॉनमी, मैं कहता हूँ बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म में बेहतर हो जाएगी। ये बड़ा अहम बात आपने मेरे ख्याल से की है इस हिसाब से। और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पेस फास्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस फैसिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो इन लोगों को फाइनेंस की कितनी ज़रूरत पड़ती है, आई डोंट नो इनकी कैश हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपसे फ़ारूक साहब ये ओपनली एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हमने कभी भी आपकी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर ही नहीं किया। अगर मैं आज आपसे पूछूँ ना, तो शुगर वालों ने अपने दौर में जब जब मिलें लगानी थी, उन्होंने आके टीवी पे मीडिया पे आके अपनी पूरी प्रोजेक्शन करके अपने सारे काम करवाए, आपको पता है। टेक्सटाइल वाले भी जब भी चाहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी प्रोजेक्शन करते हैं, अपने सारे मामलात क्योंकि वो एनर्जी इंटेंसिव हैं वो सारे करवा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लेदर इंडस्ट्री वाले लोगों का सच मैं आपको बता रहा हूँ, हमें पता ही नहीं डायनेमिक, हमने कभी पूछा ही नहीं। इसमें गलती हमारी भी है और कुछ गलती
लेदर इंडस्ट्री की भी है, बुरा ना मानना, लेदर क्योंकि आप लोग भी ज़रा शोर मचाएं, हला तो लोग हिल जाएं भाई, हाँ भाई ये कोई इन्होंने शोर मचाया हुआ है। अली भाई हम शरीफ लोग हैं, हम तंग करने वाले नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि हम खामोशी से काम करते रहे और इस मुल्क के लिए तरक्की के वो काम करें जो ये मुल्क ऊपर उठ सके। तो शोर इसलिए नहीं मचाते कि जो शोर मचाते हैं उनको क्या मिल गया और हमें क्या मिल जाना है। तो हम मेहनत करने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और इस सेक्टर को देखें आज तक बचाया। वाइल के आप ही ने जैसे अभी कोट किया कि जी इसको कोई पूछने वाला नहीं है, हमने कोई इंडस्ट्री डायनेमिक स्टडी नहीं की ना। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, अगर मुझे आज कोई ऑफ द कफ पूछ ले तो मैं उसको मे बी एक टेक्सटाइल फ्रॉम अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चैलेंजेस प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ये इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मुझसे कोई पूछे इनका फाइनेंसिंग प्रॉब्लम क्या, वो लोग 10 दफ़ा आते हैं एप्टोमा वाले, टाइम देते हुए बोलते हैं जी हम एनर्जी के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। हम यकीन करें इतना पावर प्लांट वाले एनर्जी के बारे में नहीं सोचते जितना टेक्सटाइल वाले। ये देखा हमने, ये नोट किया होगा आपने। अब मुझसे कोई पूछे कि आपकी इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, क्या इनका इशू क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे आप पूछें, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके केमिकल्स का चैलेंज शायद टेक्सटाइल के केमिकल से ज़्यादा कि नहीं। कि जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद की तो पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आप लोगों के टैनिंग केमिकल्स आ सके नहीं आ सके, मुझे नहीं पता, हमें किसी ने बताया ही नहीं, ना हमने पूछा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे ये लास्ट जो 2-3 साल गए हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम्स थी इसकी कि हमारे केमिकल नहीं आ पा रहे थे, हम एलसीज नहीं खोल रहे थे गवर्नमेंट के पास क्योंकि डॉलर्स नहीं थे, तो हम बैंक एलसी नहीं खोल रहे थे, हमारे पैसे होते हुए हम एलसी नहीं खुलवा पा रहे थे। तो ये चैलेंजेस तो आए। देखें ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि नंबर 1 पाकिस्तान को ये चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे देखें इंडिया ने एक तरक्की की, इंडिया का आज केमिकल अपना मैन्युफैक्चरिंग है, हम आज भी केमिकल इंपोर्ट बेस हैं, हम आज भी एक छोटी सी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की, इंडिया से भी लोग केमिकल मंगवाते हैं, इसका इंडिया से भी मंगवा रहे थे, यस यू आर राइट। हम थोड़ी देर पहले आपने एक बात की थी एक्सेसरीज, देखें एक्सेसरीज, ये बटन, जिप्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे गारमेंट्स के लिए ज़रूरी हैं, ये तक तो हमारे यहाँ बन नहीं रही, ये भी हम चाइना क्वालिटी की नहीं बन रही, उस क्वालिटी ये भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एसएमईज को, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करे, फैसिलिटीज़ दे, फाइनेंस करे, बैंक सब, क्या आपको बाहर के वेंडर से ना मंगवाना पड़े, आप लोकली खरीद सकें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। देखें आज जैसे मैं जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, मैं एक छोटी सी आपको अपना वाक़या पेश बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास लास्ट ईयर बैग्स का ऑर्डर आया माइकल कोर का। अब माइकल कोर के सैंपल बनाने के लिए हमारे पाकिस्तान में उसकी जो एक्सेसरीज थी, जो उसमें बटन लगने थे, जो जिप्स लगनी थी, जो बक्कल लगने थे, वो ही नहीं थे। अब वो अगर 2 सैंपल बनाने हैं तो वो 2 के लिए मुझे चाइना का रब्ता करना पड़ा, चाइना से मंगवाए, DHL का अलग खर्चा। अब वो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी मैं समझ गया। छोटी सी चीज़ मंगवाने के लिए जो कि मुझे यहाँ मेरी कॉस्ट आनी थी लेट से 10,000, वो मेरी कास्ट DHL और ये सब कुछ मिला के वो आ गई 20,000 एक सैंपल के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं हमें ये अगर पाकिस्तान, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं या इस तरह के ब्रांड्स होते हैं ना, ये स्पेक्स के ऊपर जाते हैं, इनके बड़े लिखा हुआ होता है बारीकी से कि ये चीज़ चाहिए, तो इनकी मार्केट से जाके चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। इससे तो आप यूं से यूं नहीं हो सकते ये, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड्स है, तो ब्रांड्स तो आपको पता है उनकी चेकिंग और उनका ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि इन्होंने 2 सैंपल दिए होंगे तो इनको 50 पीस बनाने पड़ेंगे, उसमें से 2 बेस्ट निकाले होंगे, वो भेजे होंगे, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि केमिकल इंडस्ट्री, एक्सेसरीज और जो दूसरी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे अभी आजकल आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे हैं, कोरिया आ गया, चाइना आ गया, ये इस तरह इसको भी करना चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री वालों को यहाँ लगा, लोगों को कहना चाहिए, बिजनेसमैन को, कि भाई आप केमिकल की इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए हमसे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें बोले कि आपको क्या चाहिए, ये बड़ा आपको जगह चाहिए, हम देते हैं। बड़ी आम बात आपने बताई है। देखें इन चीज़ों से ही निकल के चीज़ें सामने आती हैं। बात ये कि फ़ारूक अहमद साहब, इश्यूज़ हम जो डिस्कस करना शुरू किए हैं, और मुझे भी अच्छा लगा है कि टेक्सटाइल के इश्यूज़ को हम डिस्कस करें। जैसे आपने एक छोटी सी बात बताई,
लेकिन अब समझने वाला इससे समझ जाएगा कि पता नहीं आप लोगों के यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जा सकता है। एक इंडस्ट्री कितनी इंडस्ट्रीज़ को चलाती है। अब अगर आप लोगों की इंडस्ट्री की वजह से किसी बटन वाले का काम भी चल पड़े तो कितना अच्छा हो। अब ये गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज करना है कि इस तरह की एसएमईज इंडस्ट्रीज़ के साथ लग जाएं। अब क्या है कि अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी, देखिए बाहर के ममालिक में ये है कि एंटरप्राइज़ को प्रमोट करना, एंटरप्राइज़ को हेल्प करना। जैसे आप किसी भी बाहर के मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे एंटरप्राइजेस से आइडियाज़ मांगे जाते हैं कि भाई फारूक अहमद साहब आप बैठे हैं, आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है। वहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इसी को तो कहते हैं कि ये काम करवाने के लिए जा रहे हैं, वो रखना रुकावट डालने के बजाय 10 चीज़ें पूछे, सर बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और यकीन करें मैंने ऐसे मुल्क देखे हैं जहाँ पर इस तरह का माहौल है, और वहाँ पर मैं आपको आज की तारीख में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ जा रहे हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अब चाहें तो मैं आपको बता दूँ मुल्क नाम, लेकिन मैंने सुना है हमारे एक वजीर ने उस मुल्क का नाम भी ले दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, उधर एग्रीकल्चर फ्लरिश करती है और हमारे लोग उठ के वहाँ जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ ऐसी ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हैं जैतून के तेल की जो कभी किसी ने सुनी नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ हम नहीं कर पाए इतने जैतून के दरख्तों के साथ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इंडस्ट्री तो आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इसी तरह ये हाइट्स का, स्किन्स का ये भी बिज़नेस है, ये भी एक समुंदर है। मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारे आप जैसे बिजनेसमैनों से पूछा है, उन्होंने कहा है ये बिज़नेस ऐसा है कि बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। सर इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट करते हुए भी बहुत सारे वेंडर्स हैं आपके, उनको किस तरह स्ट्रीमलाइन किया जाए ये भी तो बताएं आप। अली यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें एक छोटी इंडस्ट्री है या वो बड़ी इंडस्ट्री है, उसके साथ सैकड़ों लोग मुंसलिक होते हैं, उसके साथ बहुत सारी, जैसे मैं अपनी एज ए लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, देखें हमारे साथ केमिकल की इंडस्ट्री मुंसलिक, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मुंसलिक, हमारे साथ ट्रिम्स वाले, हमारे पास धागे वाले, हमारे साथ बटन्स वाले, हमारे साथ हुनरमंद लोग, बहुत सारे हुनरमंद लोग, तो वो तो वर्कर्स हैं। हाँ, वर्कर्स आपके हुनरमंद हैं, वो तो ऑलरेडी वो तो ऑब्वियसली हैं ही हैं, लेकिन वो तो चले हमारी उसमें प्रेमिसेस में काम करते हैं। दूसरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जो हमारे साथ मुंसलिक हो जाते हैं और उनके साथ किस तरह ये चेन एक चल जाती है। एक इंडस्ट्री एक घर को नहीं पाल रही होती, उसके साथ हज़ारों लोग, हम जो कहते हैं हज़ारों लोग पाल रहे हैं, वो इस तरह चलते हैं कि कड़ी से कड़ी मिलती जाती है। तो वो सारे इसी तरह, अगेन हम थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि देखें, एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जी बिजनेस बड़े, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बिजनेसमैन को बुलाए, उनको जो हम बात कर रहे थे कि भाई आपको क्या चाहिए हमसे, हमें बताएं, हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए, हमें अब मुल्क में बिजनेस बढ़ाना है, हमें जो हमारे बेरोजगार हैं, जो यूथ हमारी बेरोजगार है, उनको रोजगार देना है। रोजगार किससे मिलेगा? इंडस्ट्री से मिलेगा। इंडस्ट्री कैसे लगेगी? गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट अपने एंड पे बस बातें 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 और बस बातें। जी जी। तो ये जब तक गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजनेसमैन के साथ मिलके उनको सपोर्ट करे, उनको नई इंडस्ट्री के लिए उनको फैसिलिटेट करे, उनको बोले कि भाई हमसे, जैसे देखे बाहर दुनिया में हो रहा है, जैसे अरब कंट्रीज देखे कर रहे हैं। मैंने आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। जैसे मैं एक अरब कंट्री में गया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, हम 10 साल के लिए बिजली का टैरिफ ऐसा बना देंगे कि 10 साल के लिए वो ज़रा भी नहीं आपको उसमें ऊपर नीचे होगा, टैक्स ये होगा, हमारा ये होगा, आप हमारे मुल्क में आएँ। देखिए ये लोग वो हैं जो, हम क्या करते हैं, हम भी कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आएँ, लेकिन वो आने के बाद जो उसके साथ हशर करते हैं और जो नई इंडस्ट्री खोलने के लिए उसके साथ वो, आप समझ रहे हैं ना, तो बस वो फिर अल्लाह ही अल्लाह है। बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने पेश किया यहाँ पे कि फॉरेन इन्वेस्टर को भी लाने के लिए हम मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन उसके आने के बाद फिर क्या होता है, ये एक नुक्ता इन्होंने उठा दिया। इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शोबर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, लेदर इंडस्ट्री के बारे में हमने सीरीज़ शुरू की हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कुछ दिनों के बाद लेदर इंडस्ट्रीज़ पर ज़रूर बात करें। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, मैं टीम को जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।